नमस्कार, मैं श्री राम सर। अपने अगले वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल भी इसको कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही ये भी दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित भूतकाल या अतीत काल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स अनिश्चित भूतकाल या अतीत काल। एक बिना मुख्य क्रिया वाले, बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक मुख्य क्रिया वाले, मुख्य क्रिया, एक मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना मुख्य क्रिया वाले, बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंबल पहचान, सिंबल कैसे पहचानेंगे ये बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? जिन हिंदी वाक्यों के में जिन हिंदी वाक्यों में था थे, लास्ट में था थे थी आए, वो क्या है? और उसमें कोई मुख्य क्रिया न हो। था थे थी आए और उसमें कोई मुख्य क्रिया न हो, उसे क्या कहते हैं? बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? वाज वर, वाज वर। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, आई वी दे यू और शेष सभी बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य।
क्लियर? एनी डाउट्स? स्वीकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्द। जैसे रमेश एक खिलाड़ी था, रमेश एक रमेश एक अच्छा खिलाड़ी था। रमेश एक अच्छा खिलाड़ी था। इसमें डूअर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, रमेश। रमेश, रमेश के साथ वाज का प्रयोग होगा कि वर का प्रयोग होगा? बिल्कुल वाज का प्रयोग होगा। रमेश के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। क्यों? रमेश इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, रमेश एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग। उसके बाद आफ्टर दैट रमेश वाज, अदर वर्ड्स में क्या है, खिलाड़ी। रमेश वाज ए गुड प्लेयर, अच्छा गुड प्लेयर। रमेश वाज गुड प्लेयर। वे अच्छे विद्यार्थी थे, वे अच्छे विद्यार्थी थे, वे अच्छे विद्यार्थी थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। क्या थे? अच्छे विद्यार्थी। तो दे, वे की इंग्लिश दे। दे के साथ वाज का प्रयोग होगा कि वर का? बिल्कुल वर का प्रयोग होगा। देवर, देवर अच्छे विद्यार्थी, देवर गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स। देवर गुड स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर? देवर गुड स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स? नो। If you have any doubts, you can ask. You can ask. Don't to be hesitate. Next, negative sentence. बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडिफिनिट टेंस, बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हम लोग अब निगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस
अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द। वे, अच्छे, वे अच्छे, आदमी, वे अच्छे आदमी नहीं थे। वे अच्छे आदमी नहीं थे। सब्जेक्ट क्या है? वे की इंग्लिश दे वर, देवर। बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर। देवर नॉट, देवर नॉट गुड मैन, देवर नॉट गुड मैन। मैन क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए बोला गया है, तो एक आदमी तो नहीं, कई आदमी, इसीलिए मैन। प्लूरल, मैन का प्लूरल क्या होगा? मैन। मोहन मोहन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मोहन मोहन was not a good player. Mohan was not a good player. Mohan was not a good player. Clear? इसमें मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग, और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन दो प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है? क्या से पूछे गए वाक्य
जिनका उत्तर हाँ या ना में आए। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव बी में क्या है कि क्या से पूछे गए वाक्य जिनका जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कितना, कितने, कितनी, कौन सी, ये सब आए, तो वहां पे सबसे पहले क्या करते, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, वर्ब रहता है, इसमें तो वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, उसके वर्ब और अदर सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, लेट्स देखते हैं इंट्रोगेटिव ए। इसमें वाज, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स दूसरे शब्द। देखेंगे क्या वह एक व्यापारी था, क्या वह एक व्यापारी था। व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन, मर्चेंट। क्या वह एक व्यापारी था? इसमें क्या की इंग्लिश हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब से, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे वह, वह क्या है, वह क्या, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश ही वाज ही ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, वाज ही ए बिजनेसमैन। क्या आप लोग, क्या आप लोग कोचिंग, क्या आप लोग कोचिंग में हैं? क्या आप लोग कोचिंग, सॉरी, क्या आप लोग कोचिंग में थे? क्या आप लोग कोचिंग में थे? वर यू इन द कोचिंग? वर यू इन द कोचिंग? क्या आप लोग कोचिंग में थे? वर यू इन द कोचिंग? Have understood? Any doubts? Next, B. IW plus was oblique verb
प्लस वर्ब, सॉरी इट्स माय ब्लंडर, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसका सिंटेक्स है। तुम स्कूल में कहाँ थे? कहाँ थे? तुम स्कूल में कहाँ थे? तुम स्कूल में कहाँ थे? जैसे हम किसी से पूछेंगे कि स्कूल में कहाँ थे जी, दिखे नहीं, तुम स्कूल में कहाँ थे? कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? कहाँ। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। वेयर। वेयर वर। यहाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं वेयर वेयर, लेकिन यहाँ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? वेयर वर यू। वेयर वर यू इन द, वेयर वर यू इन द स्कूल? वेयर वर यू इन द स्कूल? क्लियर? वह वहां पे क्यों था? वह वहां पे क्यों था? वह वहां पे क्यों था? यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? वाई। वाई मीन्स क्यों। वाई मीन्स क्यों। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? वाई। क्लियर? वाई वाज यू, वाई वाज, सॉरी इट्स माय ब्लंडर, वाई वाज ही देयर, वाई वाज ही देयर? क्लियर? Why was he there? Interrogative words is why. After that was were. After that subject is he, and other words is there. Okay? Are we clear? Any doubts? No. If you have any doubts, you can ask. Next. अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। INTE RROGATIVE इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल ए सेम टू सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही होगा, बट उसमें ना नॉट एड हो जाएगा। रूल बी, ए में क्या होगा? वाज ऑब्लिक वर
प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। में हो जाएगा IW, IW मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस वाज ऑब्लिक वर, आवाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? राइट डाउन। अब हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य क्रिया वाले, मुख्य क्रिया वाले मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल, मुख्य क्रिया वाले मेन वर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल। सिंपल सिंबल हाउ टू, कैसे पहचानेंगे? सिंबल मीन्स पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती के बाद था थे थी आए या ये आए, जैसे कल मैं गोरखपुर गया था, वह देवरिया गया था, वह लखनऊ गया था, वह बनारस गया था, वह मुंबई गया था। यस, पढ़ाया था, पढ़ाया था। ठीक, इस तरह का वाक्य है या ये ही या ता ते थी के बाद था थे थी आए, लास्ट में था थे थी आए, वो क्या है? पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज था, इसमें डू डज क्या बन जाता है? डिड बन जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? डिड। केवल अफर्मेटिव के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। अदरवाइज निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। यस, तो लेट्स गो टू मेक ट्रांसलेशन। हाउ टू मेक ट्रांसलेशन?
मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया वाले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, मेन वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अनुवाद बनाने के नियम, हाउ टू मेक ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें सिंटेक्स क्या होगा? रूल, सब्जेक्ट प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, यस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मीन्स डूअर, बी टू, सेकेंड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी टू का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। क्लियर? जैसे कल मैं पढ़ाया था, कल मैं पढ़ाया था, कल मैं पढ़ाया था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं इंग्लिश आई, मैं इंग्लिश आई, आई, अब क्या किया था? पढ़ाया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, कदापि नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आई, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट होता है, टीच टॉट, आई टॉट, कल में, आई टॉट स्टरडे, वाई एस टी आर डी ए वाई, आई टॉट स्टरडे, आई टॉट स्टरडे। वह कल दिल्ली, वह कल लखनऊ गया था, सॉरी, वह कल लखनऊ गया था, वह कल लखनऊ गया था, वह कल लखनऊ गया था। ही, सब्जेक्ट क्या है? वह इंग्लिश ही, और वर्ब क्या है? गया था। जाने की इंग्लिश गो, गो का वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, वेंट टू लखनऊ, लखनऊ में एल कैपिटल रहेगा, क्योंकि लखनऊ क्या है? प्रॉपर नाउन है, लखनऊ स्टरडे,
We clear? Any doubts? Any doubts? No. Let's next नेगेटिव सेंटेंस. अब हम इसका निगेटिव पढ़ेंगे. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य. इसमें सिंटेक्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. क्यों रहेगी? क्योंकि ऑलरेडी हम हेल्पिंग वर्ब में सेकेंड फॉर्म का यूज कर चुके हैं, इसीलिए वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा. ओके. प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें डीड का प्रयोग सबके साथ होता है, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो. सबके साथ किसका प्रयोग होगा? डीड का प्रयोग होगा. डीड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबके साथ होगा. केवल प्रेजेंट टेंस में ही प्रॉब्लम है. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन पास्ट टेंस में सबके लिए डीड आएगा. चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ क्या होगा? डीड का ही प्रयोग होगा. हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग होगा. ओके. इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कल लखनऊ मैं कल लखनऊ नहीं गया था. नहीं गया था. वह कल वह क्रिकेट नहीं खेला था. नहीं खेला था. वह झूठ नहीं बोला था. ये भी हो सकता है. ये भी होगा. मैं कल लखनऊ नहीं गया था. आई डिड नॉट गो टू. सब्जेक्ट क्या है? आई. मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई. उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है? जाना. जाना की इंग्लिश गो. कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है? लखनऊ. लखनऊ. और क्या है? कल. कल मतलब स्टरडे. स्टरडे. स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. और टुमारो मीन्स आने वाला कल. और टुडे मीन्स आज. टुडे क्या है? प्रेजेंट है. स्टरडे क्या है? पास्ट है. और टुमारो क्या है? फ्यूचर है. ही डिड नॉट did not go to did not my blunder. वह क्रिकेट नहीं खेला था. he did not play cricket. cricket. Clear?
एनी डाउट्स? नो. Oh yeah. Yeah. Interrogative. Now, interrogative. Interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने बनाया है, पिछले टेंस में, पिछले लेक्चर में, कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी. इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है? क्या से पूछे गए वाक्य, क्या से पूछे गए वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं. क्या की इंग्लिश किससे लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं. उसके बाद क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लिखते हुए अनुवाद बनाते हैं. लेट्स सी सिंटैक्स. डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड. के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये सिंटेक्स रहेगा. क्या मैं कल पढ़ाया था? क्या मैं कल पढ़ाया था? क्या मैं कल क्या मैं कल आप लोगों को आप लोगों को पढ़ाया था? क्या मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था? क्या मैं कल आप लोगों को पढ़ाया था? डिड आई टीच टीच टू यू स्टडी? स्टडी. डिड आई टीच टू यू स्टडी? क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं बी. बी में जैसा कि पिछले लेक्चर्स में बताया गया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में, यदि सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय इस रूल का यूज करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हुए अनुवाद बनाएंगे.
जैसे वह लखनऊ वह लखनऊ क्यों गया था? क्यों गया था? गया था। वह लखनऊ क्यों गया था? इंट्रोगेटिव वर्ड्स इस सेंटेंस में क्या है? क्यों। क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाई। वाई। वाई के बाद डिड। डिड का यूज हम कर लिए। अब सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वाई डिड ही। अब क्या वर्ब क्या है? गया। जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। गो टू लखनऊ। लखनऊ। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य। रूल ए में क्या होगा? वही होगा। क्या से पूछे गए वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में आए, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लिखते हुए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। ओके। बी में आई डब्ल्यू इंट्रोगेटिव। आई डब्ल्यू मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ओके। इस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, बिना मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मुख्य क्रिया वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।